ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। जो गिवन होता है उसे हम ऐसे लिख लेते हैं, इजी रहता है समझने के लिए। टू प्रूव हमें क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। देखो ए बी सी ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमने कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स में देखा था कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, ठीक है। वहीं से हम पहले अपना गिवन देखेंगे, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है हम ये देखेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही इजी। आप देखो गिवन, पहले तो हमें जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उसको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब देखो जो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वही ट्राइंगल हमने लिख लिया, ठीक है। अब ए बी ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, यानी साइड इसके इक्वल दी है, तो हम ए सी इज इक्वल्स टू ए डी लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, मतलब ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो देखो एक साइड तो आपके पास आ गई। दूसरा आपको दिया है ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट करना है, इसका मतलब याला एंगल आपका इक्वल है। तो हम लिख लेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, ये भी आपका क्या हो गया, गिवन। अब देखो एंगल बी ए सी और डी ए सी आपका क्या है, गिवन। अब तीसरी चीज हमें फाइंड करनी है, और एक चीज फाइंड करने के बाद हम उसे इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। अब देखो एक चीज क्या हो सकती है, दोनों ट्राइंगल में देखो ए बी ये साइड कॉमन नहीं आ रही है। ए बी उस ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और ए बी नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो वी कैन राइट ए बी is equals to AB and that is common. So therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD by, अब बाय आपको मेंशन करना है कि किस रूल के अकॉर्डिंग आपने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो किस रूल के अकॉर्डिंग प्रूफ किया है, देखो साइड एंगल साइड, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, हमने पढ़ा था ना SAS फर्स्ट वाला। So by SAS congruency criteria। अच्छा, अब एक क्वेश्चन में एक और चीज है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। हम BC एंड BD के लिए क्या कह सकते हैं, सो BC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। एक चीज से मैं आपको यहां पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, दैट इज CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये समझ लो आपके लिए ब्रह्मास्त्र, कहीं भी दाग सकते हो हर क्वेश्चन में। बस शर्त क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट अगर एक बार ट्रायंगल प्रूव हो गया उसके बाद आपको उसी का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कोई भी पार्ट प्रूव करना होगा, ब्रह्मास्त्र डाल दो, मतलब CPCT आपको यूज करना है, सिंपल, ठीक है। चलो नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, गिवन है आपको AD एंड BC एंड DAB। अब देखो इस फिगर को आप अगर थोड़ा सा अलग से बनाओगे जो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आपके लिए इजी रहेगा। देखो जैसे आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है एंगल ट्राइंगल ABD, तो ABD को मैं यहां पे छोटा सा बना लेता हूं, ABD, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल है BAC, तो BAC को मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं यहां पे। अब देखो बेसिकली आपको ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। अब गिवन क्या है, AD फर्स्ट ट्राइंगल का एक साइड दूसरे ट्राइंगल के एक साइड के बराबर है, BC के बराबर। देखो एक प्लेन लाइन, एक डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन। ये डिफरेंशिएट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये फिगर समझ में आ जाए, क्योंकि मेन होता है बस फिगर समझना। एक बार आपको फिगर समझ में आ गया बहुत इजी तरीके से और बहुत आसानी से आप पूरा क्वेश्चन कर दोगे। सेकंड दिया है आपको एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। DAB यानी कि इसको मैं अगर मिटाऊं तो याला एंगल और इसको मैं मिटाऊं तो ये वाले एंगल के बराबर है। अब देखो मैंने मिटाने के बाद याला एंगल अलग ट्राइंगल में आ रहा है और याला एंगल डॉटेड वाले ट्राइंगल में आ रहा है कि नहीं, यानी कि एंगल ए अलग ट्राइंगल में आ रहा है जो हमें प्रूफ करना है और एंगल भी अलग ट्राइंगल में। तो दो चीजें तो हो गई, और तीसरी चीज क्या होगी, आप देखो AB साइड स्ट्रेट लाइन वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, डॉटेड लाइन वाले ट्राइंगल में भी
आ रही है, तो एंगल साइड एंगल से आपका साइड एंगल साइड से आपका इजीली प्रूव हो जाएगा। अब हम इसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जिस ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है उसी ट्राइंगल को हम लिखते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी बी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी डी एंड बी सी, जिस ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसी ट्राइंगल को हमने लिख लिया। सबसे पहले जो गिवन है ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, दैट इज गिवन, ठीक है। दूसरा एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, दैट इज ऑल्सो गिवन। दो चीजें तो हमें गिवन थी, तीसरी हमने क्या निकाला था, कॉमन साइड, दैट इज ए बी। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी एंड दैट इज कॉमन। अब ये तीन चीजें प्रूव हो गई, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC by, अब देखो by side angle side included angle and side, that is SAS congruency criteria। अब मैंने आपको बताया था कि congruent प्रूफ करने के बाद कुछ भी प्रूफ करना हो ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है BD इज इक्वल्स टू AC। अब देखो BD मतलब जो ब्लू लाइन मैंने खींची है BD और AC मतलब दोनों ही ट्राइंगल के ये जो क्वाड्रेटर के डायगोनल्स हैं ये प्रूफ करने हैं। तो आप सिंपली लिख लोगे BD, सो BD इज इक्वल्स टू AC। सेकेंड पार्ट जो है आपका ये आपका कैसे प्रूव हो जाएगा, दैट इज बाय ब्रह्मास्त्र और CP। अच्छा, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, एंगल ABD और एंगल BAC, एंगल ABD और एंगल BAC, मैंने आपसे क्या कहा, दिक्कत और कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए। आप दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, ये दोनों ही चीज उस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में आ रही है। आप दोबारा इसको ऐसे लिख दोगे, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC and how by CP/CT, hence proved। now क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको AD एंड BC जो है वो टू इक्वल परपेंडिकुलर टू AB दिए हैं। इसी सेंटेंस से जो ये सेंटेंस दिया है ना, टू इक्वल परपेंडिकुलर, इसी सेंटेंस से आपको ये लिखना है AD इज इक्वल्स टू BC। दो इक्वल परपेंडिकुलर है मतलब कि AD साइड आपकी BC साइड के बराबर है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर फिगर ट्राइंगल में 90 डिग्री गिवन है, इसका मतलब नहीं होता कि वो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड्स वाले रूल से आप उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, RHS रूल से वो ये नहीं है कि 90 गिवन है इसका मतलब वो RHS से प्रूव हो जाएगा, नहीं, ठीक है। उसका ये जीता जाता एग्जांपल है यार क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे, देखो CD बाइसेक्ट्स AB, CD को AB को बाइसेक्ट करना है मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि OA इज इक्वल्स टू OB, ठीक है। अभी भी हम ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को ले लेंगे, दैट इज इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। हमने कौन सा लिया, AOD एंड BOC ट्राइंगल ले लिया। अब देखो एंगल कौन सा है, AD, सॉरी पहले हम साइड ले लेते जो हमें गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC। ये हमें क्या है, इट इज गिवन टू अस, हमने उसको यूटिलाइज कर लिया। सेकेंड, आपको देखो ये 90 गिवन है, अगर ये 90 गिवन है तो हम इसे एंगल ले सकते हैं, DAO इज इक्वल्स टू एंगल CBO, दैट इज ईच 90 डिग्री। दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं, हमने उसको भी लिख लिया। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC एंड दैट इज हाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल
अब देखो दो एंगल और एक साइड। अब एंगल साइड एंगल मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एंगल साइड अगर याली होती ओ ए तो हम एंगल साइड एंगल बोलते हैं, मतलब दो एंगल और इंक्लूडेड साइड। यहाँ पे एक्सक्लूडेड साइड इंक्लूडेड साइड नहीं है, मतलब एंगल एंगल साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं इसका मतलब CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब कि दो इक्वल पार्ट में कट करना। तो दो इक्वल पार्ट हम कैसे कट करेंगे, तो OA इज इक्वल्स टू OB बाय CP CD, और वी कैन राइट CD bisects what AB. So this was our question number 3. Now question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पैरेलल लाइन गिवन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया क्वेश्चन में। पैरेलल लाइंस गिवन है मतलब कि P and Q पैरेलल लाइंस है, LM M पैरेलल है। ठीक है, तो मैंने गिवन में ये लिख दिया L is parallel to M, P is parallel to Q। अच्छा अब देखो L is parallel to M, L is parallel to M। अगर LM पैरेलल है तो AC आपकी ट्रांसवर्सल होगी। आप देखो L और M पैरेलल है एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। LM पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो आपका एंगल BCA शुड बी इक्वल टू एंगल DAC। याला एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। ऑल्टरनेट क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। अभी आप देखो ये मैं आप डायरेक्ट भी प्रूव कर सकता था, बट इसे मैं सेपरेटली प्रूव कर रहा हूं, बाद में हम इसको सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से P is parallel to Q है एंड AC अगेन इज अ ट्रांसवर्सल। भाई AC दोबारा भी तो ट्रांसवर्सल, उसके लिए भी ट्रांसवर्सल है P और Q के लिए। अब PQ के लिए ट्रांसवर्सल है तो ब्लैक पेन से मैं आपको शो करूंगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। ऑल्टरनेट देखो आप, तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA। फिर से वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब ये मैंने प्रूफ पहले ही कर दिया है, बाद में उसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। अब हम उसे यूज करेंगे जो हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब ABC यानी ट्राइंगल में देखो दो एंगल तो आपको ऑटोमेटिकली मिल गए, और AC साइड क्या है हमारी, कॉमन साइड है। देखो AC फिगर से यहाँ पे जो हम लिखते हैं इससे ही पता लग जाता है। देखो AC इसमें भी आ रहा है और AC इसमें भी आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल साइड एंगल। अब जो हमने पहले प्रूफ किया है एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC, आप यहां पे सीधे लिख सकते हो प्रूव्ड अबव। आपको दोबारा शो करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दोगे प्रूव्ड अबव। सिमिलरली आप लिखोगे AC इज इक्वल्स टू AC दैट इज कॉमन। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन, एंड thirdly angle BAC is equals to angle DCA. This is also proved above। यहां पे हमें ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आपको ये दोनों चीजें पहले ही ऊपर शो कर दी, बिकॉज यहाँ पे आपको इतना बड़ा सेंटेंस लिख के शो करना it will be problematic to you. Now angle side angle, अब देखो angle side angle, so therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA by angle side angle congruency criteria, so hence proved।